हमारे कन्याकुमारी अभी हमने टिकट ली है बोटिंग की। विवेकानंद स्मारक पे जाएंगे। 75 पर पर्सन की टिकट है। लाइन ना देखो लंबी, देखो कितनी देर में नंबर आओगे। 15-20 मिनट घूम के स्मारक पे हम आओगे वापसी। और आने के बाद फिर हम स्नान कराएंगे संगम में कन्याकुमारी मंदिर। और कल सुबह 7 बजे की हमारी यहाँ बस है रामेश्वरम धाम के लिए। जय हिंद दोस्तों। हम आ गए हैं कन्याकुमारी और सामने हमारी बोट है। विवेकानंद स्मारक में जा रहे हैं, उसके बाद वापसी आते हैं 15-20 मिनट में अपने होटल पे और शाम को जाएंगे कन्याकुमारी मंदिर में। तो कल सुबह बोटिंग में बैठ के हम जा रहे हैं स्वामी विवेकानंद टेम्पल, जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो हम अब आपको विवेकानंद स्मारक का क्या महत्व है इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी जब ज्ञान की प्राप्ति की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे थे, तब वो कन्याकुमारी आए। कन्याकुमारी के तट पर बैठे हुए समुद्र को निहार रहे थे। तभी उनको वहाँ पर एक चट्टान दिख रही और विवेकानंद जी समुद्र के अंदर तैर कर, कितना ही तूफान था, कितना ही भयंकर उसमें शोर शराबा हवाएं चल रही थी, वो तैर कर उस चट्टान पर पहुंचे। और ऐसा वहाँ पर बताया गया कि विवेकानंद जी 3 रात वहाँ पर लगातार बैठे रहे और माँ भगवती के ध्यान के अंदर, माँ काली का ध्यान लगाते रहे, अपने देश के बारे में और हिंदुत्व के बारे में सोचते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर बैठे बैठे ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसी के बाद श्री विवेकानंद जी ने फिर आगे की जीवन की यात्रा शुरू किया। कन्याकुमारी का जो नाम है वो माँ पार्वती के नाम पर ही पड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि कन्या के रूप में माँ पार्वती साक्षात यहाँ पर विराजित हुई थी और भगवान शिव भी यहाँ पर आए थे। और बहुत ही सुगम और बहुत ही अच्छा दृश्य था। चारों तरफ जो है बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चल रही थी। जब हम वहाँ पर चट्टान के ऊपर पहुँचे थे, बहुत सारे विदेशी यात्री भी वहाँ पर देखने के लिए आए हुए थे। और वहाँ पर एक छोटा सा जो है हॉल बनाया गया था जिसमें ओम का उच्चारण लगातार हो रहा था। जो भी श्रद्धालु या जो भी पर्यटक वहाँ आ रहा था वो बैठकर वहाँ पर ध्यान लगा सकता था, अपने गुरुओं को याद कर सकता था। बहुत अलग ही माहौल वहाँ पर लगा। चारों तरफ शांति ही शांति थी। केवल समुद्र की हवाओं की आवाज़ और लहरों की आवाज़ वहाँ पर सुनाई दे रही थी। और बच्चे क्या बूढ़े क्या सभी बहुत चहक कर और बहुत ही उमंग के साथ उस पूरे जो स्मारक बने हुए थे उसको देख रहे थे। भारतीय जो सरकार है उसके द्वारा उस जगह को बहुत ही अच्छे तरह से मेंटेन किया गया था। बहुत ही साफ सफाई का और रूल्स एंड रेगुलेशंस का बहुत ध्यान रखा गया था। ज्योग्राफिकल व्यू से हम देखें कि कन्याकुमारी जो है वो तीनों तरफ से जो समुद्र से घिरी हुई है। एक तरफ हिंद महासागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है और एक तरफ जो है अरब सागर है। तो तेज हवाएं जो है वो लगातार यहाँ पर चलती रहती हैं, जिसके बीच में हमें जो है दूसरे के आवाज़ से मुश्किल था। फिर धीरे धीरे हम जो है चट्टान पे ऊपर की तरफ गए और वहाँ पर स्मारक को देखा। एक अलग ही एक अद्भुत ही दृश्य देखने को मिला। वहाँ पर समय जो है सूर्य के हिसाब से चलने वाली जो घड़ी है वो हमने देखी और ऐसा लग रहा था कि पूर्व क्या पश्चिम क्या उत्तर क्या दक्षिण क्या। तो दोस्तों ये है विवेकानंद स्मारक, यहाँ हम पहुँच गए हैं। ये देखिए सामने समुद्र ही समुद्र उस तरफ। विवेकानंद मंडपम के सामने ही माँ कन्याकुमारी के चरण चिन्ह बने हुए हैं, जहाँ पर प्रत्येक हिंदू श्रद्धालु जो अपना शीश नवाता है। श्री तिरुवल्लुवर जो कवि हैं उनकी मूर्ति भी यहाँ पर बनाई गई है। दोस्तों ये कन्याकुमारी और हम स्नान करके हम यहाँ पे कन्याकुमारी माता का मंदिर है उसके दर्शन करेंगे। 4 बजे ओपन होगा। ये पार्वती माता का मंदिर है। नदी में
जो दृश्य देखने के बाद हम जो है त्रिवेणी घाट पर आए, जहाँ पर जो हमारे भारत का ऐसा मौका है, कहते हैं कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी का वो पॉइंट हम देखने के लिए आए। बहुत अच्छे फ्रूट्स वहाँ मिल रहे थे और जो हॉकर्स हैं वो चारों तरफ खड़े हुए थे। पाइनएप्पल का जो टेस्ट है वो पूरे भारत में सबसे लाजवाब यहीं पर लगा। उसके बाद हमने त्रिवेणी में स्नान किया और स्नान करने के बाद हम पार्वती माता के दर्शन के लिए कन्याकुमारी मंदिर में हम लोग गए। अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो सर्दियों के मौसम में आप यहाँ प्रेफर करना आना। और जो है कन्याकुमारी से रामेश्वरम के लिए जो एक ही बस चलती है वो सुबह के समय चलती है, तो आप 7 बजे बस स्टैंड वहाँ पहुँच जाएं। और मैं आप सभी को ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि एसी बस के अंदर ना जाएं, क्योंकि वो हाईवे से जाती है। अगर हम वास्तव में अपने भारतीय परिप्रेक्ष्य को देखना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, उसके कल्चर को समझना चाहते हैं, भारतीय सभ्यता के अंदर अनेकता में एकता को देखना चाहते हैं, तो जो लोकल बस है उसमें सफ़र करना उसका आनंद अलग ही होता है। क्योंकि उस समय हम जो लोकल जो लोग होते हैं उनके टच में होते हैं, तभी हम किसी भी सभ्यता और संस्कृति को समझते हैं। ऐसा ही हमने किया दोस्तों। हमने अपना सफ़र जो है एक साधारण बस से किया, लेकिन वो एक सुपर डिलक्स बस से कम नहीं थी और बहुत ही खूबसूरत वो लग रही थी। हम जो है गांव के छोटे छोटे गांव को देखते हुए, लोगों के परिधानों को देखते हुए सुबह 7 बजे वहाँ से निकले। बहुत अच्छा मौसम था, चारों तरफ नारियल के पेड़ थे, हरियाली थी और पता ही नहीं हमारा जो रामेश्वरम तक का सफ़र जो है वो कैसे बीतता चला गया। इसी आशा के साथ कि आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमारी सभी वीडियोज़ को पसंद करते हैं। मैं सारिका आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।